जब मैं छोटा था, मेरा परिवार विदेश में रहता था। मैं कुछ साल इंडोनेशिया में रहा। मेरी माँ के पास मुझे स्कूल भेजने के पैसे नहीं थे, जहां अमेरिकी बच्चे स्कूल जाते थे। लेकिन उसने सोचा, अमेरिकी शिक्षा जरूरी है, इसलिए उसने मुझे सोमवार से शुक्रवार तक खुद पढ़ाने का फैसला किया। पर उसे काम पर जाना था, तो यह सुबह 4:30 बजे ही कर पाती थी। जब भी मैं शिकायत करता, माँ मुझे देखती और कहती, यह मेरे लिए भी पिकनिक नहीं है बेटा। मुझे पता है कि कुछ लोग स्कूल में वापस जाने की आदत डाल रहे हैं, लेकिन मैं यहां कुछ महत्वपूर्ण बात करने आया हूं। जब मैं 2 साल का था, मेरे पिता ने परिवार छोड़ दिया। मेरी परवरिश एकल माँ ने की, जिन्हें काम करना पड़ता था और बिलों के लिए संघर्ष करना पड़ता था, और हमें हमेशा वह चीजें नहीं दे पाती थीं जो दूसरों के पास होती थीं। कई बार जीवन में पिता की कमी खली, कई बार अकेला महसूस किया और लगा कि मैं फिट नहीं हूं। इसलिए स्कूल पर उतना ध्यान नहीं दे पाया जितना देना चाहिए था। कुछ ऐसे काम किए जिन पर गर्व नहीं है। जितनी मुसीबत में पड़ना चाहिए था, उससे ज्यादा में पड़ गया। जिंदगी आसानी से बदतर हो सकती थी, लेकिन मैं भाग्यशाली था। कई मौके मिले और कॉलेज और लॉ स्कूल जाकर अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिला। मेरी पत्नी, हमारी प्रथम महिला मिशेल ओबामा की भी ऐसी ही कहानी है। उनके माता पिता कॉलेज नहीं गए थे और उनके पास बहुत पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने और उसने मेहनत की ताकि वह इस देश के बेहतरीन स्कूलों में जा सके। आप में से कुछ को शायद वो सुविधाएं न मिली हों। हो सकता है कि आपके जीवन में ऐसे वयस्क न हो जो आपको जरूरी मदद दे सकें, या आपके परिवार में किसी की नौकरी चली गई हो और खर्च चलाने के लिए पैसे न हो। संभव है कि आप ऐसे क्षेत्र में रहते हो जहां आप सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, या आपके ऐसे दोस्त हों जो आप पर दबाव डाल रहे हो कि आप कुछ ऐसा करें जो आपको पता है कि सही नहीं है। हो सकता है कि आप एक उत्कृष्ट लेखक हों, शायद इतने अच्छे कि आप कोई किताब लिख सकें या अखबार में लेख लिख सकें, लेकिन यह भी हो सकता है कि आपको इसका एहसास तब तक न हो जब तक आप वह अंग्रेजी पेपर न लिख लें जो आपको दिया गया है। हो सकता है कि आप एक आविष्कारक हों। यह भी संभव है कि आप अगले आईफोन या नई दवा या वैक्सीन बनाने के लिए भी काबिल हों, लेकिन आप तब तक नहीं जान सकते जब तक विज्ञान प्रोजेक्ट नहीं बनाते। हो सकता है कि आप मेयर, सीनेटर या सुप्रीम कोर्ट के जज बने, पर तब तक नहीं जान सकते जब तक छात्र सरकार या वाद विवाद टीम में शामिल नहीं होते। जीवन में कुछ भी करना चाहें, शिक्षा की जरूरत होगी। डॉक्टर, शिक्षक, पुलिस अधिकारी, नर्स, आर्किटेक्ट, वकील या सेना में जाना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा चाहिए। इनमें से हर एक करियर के लिए आपको यह समझना होगा कि आप स्कूल छोड़कर सीधे किसी अच्छी नौकरी में नहीं जा सकते। इसके लिए आपको प्रशिक्षण लेना होगा, मेहनत करनी होगी और लगातार सीखना होगा। और यह बात सिर्फ आपके अपने जीवन और आपके भविष्य के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। आप अपनी शिक्षा से क्या बनाते हैं, यह इस देश के भविष्य को भी तय करेगा। अमेरिका का भविष्य आप पर निर्भर करता है। आज आप स्कूल में जो सीख रहे हैं, उससे यह तय होगा कि हम एक राष्ट्र के रूप में भविष्य में अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं या नहीं। कैंसर, एड्स का इलाज, नई ऊर्जा तकनीक और पर्यावरण की रक्षा के लिए विज्ञान और गणित के ज्ञान और समस्या समाधान कौशल की जरूरत होगी। गरीबी, बेघरपन, अपराध और भेदभाव से लड़ने और देश को निष्पक्ष बनाने के लिए इतिहास और सामाजिक अध्ययन की अंतर्दृष्टि और आलोचनात्मक सोच की जरूरत होगी। नई कंपनियां बनाने के लिए कक्षाओं में विकसित रचनात्मकता और सरलता की जरूरत होगी। नौकरियों और हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हमें आप में से हर एक की जरूरत है कि आप अपनी प्रतिभा, अपने कौशल और अपनी बुद्धि को विकसित करें, ताकि आप हम बुजुर्गों की सबसे कठिन समस्याओं को हल करने में मदद कर सकें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो अगर आप स्कूल छोड़ देते हैं, तो आप न सिर्फ खुद को छोड़ रहे हैं, बल्कि आप अपने देश को भी छोड़ रहे हैं। मुझे पता है कि स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करना हमेशा आसान नहीं होता है। मुझे यह भी पता है कि आप में से कई के जीवन में अभी ऐसी चुनौतियां हैं जो आपके स्कूल के काम पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल बना सकती हैं। मैं समझता हूं, मुझे पता है कि यह कैसा है, लेकिन अंत में आपके जीवन की परिस्थितियां, आप कैसे दिखते हैं, आप कहां से हैं, आपके पास कितना पैसा है, आपके घर में क्या चल रहा है, इनमें से कुछ भी आपके होमवर्क की उपेक्षा या स्कूल में खराब व्यवहार का बहाना नहीं है। यह आपके शिक्षक से बात न करने या कक्षा छोड़ने या स्कूल छोड़ने का कोई बहाना नहीं है। जहां हैं,
वहां प्रयास न करने का कोई बहाना नहीं है। हाँ, अभी यह तय करने की जरूरत नहीं है कि आप कहां पहुंचेंगे। आपकी किस्मत किसी और ने नहीं लिखी है, क्योंकि अमेरिका में आप खुद अपनी किस्मत लिखते हैं। आप अपना भविष्य खुद बनाते हैं। आप जैसे युवा लोग पूरे अमेरिका में हर दिन यही कर रहे हैं। आज मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि अपनी शिक्षा के लिए लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करें। आपका लक्ष्य कुछ सरल हो सकता है, जैसे सारा होमवर्क करना, कक्षा में ध्यान देना, या हर दिन कुछ समय देना। एक दिन में किताब पढ़ें। शायद आप कोई गतिविधि चुनें या किसी समुदाय में स्वयं सेवा करें। हो सकता है कि आप उन बच्चों का समर्थन करें जिन्हें तंग किया जा रहा है, क्योंकि आप मानते हैं, जैसे मैं मानता हूं, कि सभी युवाओं को एक सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए। हो सकता है कि आप खुद की बेहतर देखभाल करने का निर्णय लें, ताकि आप सीखने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। लेकिन जो भी निर्णय आप लें, मैं चाहता हूं कि आप उसमें पूरी तरह से समर्पित हों। मैं चाहता हूं कि आप उसमें अपना सब कुछ झोंक दें। मुझे पता है कि कभी कभी टीवी से ऐसा लगता है कि बिना मेहनत के भी अमीर और सफल बना जा सकता है, जैसे कि रैपिंग, बास्केटबॉल खेलकर या रियलिटी टीवी स्टार बनकर। लेकिन हकीकत यह है कि संभावना है कि आप इनमें से कुछ नहीं बन पाएंगे। सच्चाई यह है कि सफल होना वास्तव में कठिन है। जो भी विषय आप पढ़ेंगे, वह हमेशा आपको पसंद नहीं आएगा। आप अपने सभी शिक्षकों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। हर होमवर्क असाइनमेंट इस समय आपके जीवन के लिए पूरी तरह से प्रासंगिक नहीं लगेगा, और जरूरी नहीं कि आप पहली बार में ही हर चीज में सफल हो जाएं। यह बिल्कुल ठीक है। दुनिया के कुछ सबसे सफल लोग वे हैं जिन्हें सबसे ज्यादा असफलताएं मिली हैं। उदाहरण के लिए J.K. रोलिंग्स, जिन्होंने हैरी पॉटर, अपनी पहली हैरी पॉटर किताब लिखी थी, उन्हें आखिरकार प्रकाशित होने से पहले 12 बार अस्वीकार कर दिया गया था। माइकल जॉर्डन को हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया था। अपने करियर में उन्होंने सैकड़ों खेल हारे और हजारों शॉट्स मिस किए। उन्होंने खुद कहा, मैं बार बार असफल हुआ हूं और इसी कारण मैं सफल हुआ हूं। ये लोग इसीलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि आप अपनी असफलताओं को अपनी पहचान नहीं बनने दे सकते। असफलताओं से सीखें और अगली बार क्या अलग करना है, यह जानें। इसलिए मुसीबत में फंसने का मतलब परेशानी खड़ी करना नहीं होता है, बल्कि सही काम के लिए और ज्यादा प्रयास करना चाहिए। खराब ग्रेड का अर्थ बेवकूफी नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि पढ़ाई में और अधिक समय देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हर चीज में अच्छा पैदा नहीं होता है। मेहनत और अभ्यास से ही व्यक्ति अच्छा बनता है। अगर आप विश्वविद्यालय के एथलीट नहीं हैं, तो जब आप कोई नया खेल खेलते हैं, तो हर बार सही नहीं होंगे। हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए समय और मेहनत की आवश्यकता होती है। जब आप पहली बार गाना गाते हैं, तो अभ्यास जरूरी है। यही सिद्धांत स्कूल वर्क पर भी लागू होता है। गणित की समस्या हल करने से पहले कई बार प्रयास करना पड़ सकता है। कुछ समझने के लिए कई बार पढ़ना पड़ सकता है। पेपर के ड्राफ्ट बनाने होंगे, तभी जमा कर पाएंगे। सवाल पूछने से न डरें। मदद की जरूरत हो तो मदद मांगने से न हिचकिचाएं। मैं यह रोज करता हूं। मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है, क्योंकि यह दिखाता है कि जब आप कुछ नहीं जानते, तो उसे मानने का साहस रखते हैं। यह कुछ नया सीखने का अवसर देता है। किसी पर भरोसा करें, जैसे माता-पिता, दादा-दादी, शिक्षक, कोच या काउंसलर, और उनसे अपने लक्ष्यों को पाने में मदद मांगें। जब भी आप संघर्ष कर रहे हों, निराश हों और लगे कि सबने साथ छोड़ दिया है, तब भी खुद से हार ना मानें, क्योंकि जब आप खुद को छोड़ते हैं, तो आप अपने देश को भी छोड़ देते हैं। अमेरिका की कहानी उन लोगों की नहीं है जिन्होंने मुश्किलों में हार मानी। यह उन लोगों की है जो आगे बढ़ते रहे, जिन्होंने ज्यादा प्रयास किया, जिन्होंने अपने देश से इतना प्यार किया कि वे अपने सर्वश्रेष्ठ से कम कुछ नहीं कर सकते थे। यह उन छात्रों की कहानी है जो 250 साल पहले आप जहां बैठते हैं, वहीं बैठे थे और क्रांति का नेतृत्व किया और इस राष्ट्र की स्थापना की। युवा छात्र जो 75 साल पहले आप जहां बैठते हैं, वहीं बैठे थे, जिन्होंने अवसाद पर काबू पाया और विश्व जीत हासिल की। सोल्जर, जिन्होंने नागरिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और एक आदमी को छांत पर भेजा। छात्र, जो 20 साल पहले जहां आप बैठे थे, वहां बैठे थे, जिन्होंने गूगल, ट्विटर और फेसबुक की स्थापना की
और हमारे संवाद का तरीका बदल दिया। तो आज मैं पूछना चाहता हूं, आपका योगदान क्या होगा? आप कौन सी समस्याएं सुलझाएंगे? आप कौन सी खोज करेंगे? 20, 50 या 100 साल बाद यहां आने वाला राष्ट्रपति आपके कामों के बारे में क्या कहेगा? आपके परिवार, शिक्षक और मैं यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको सवालों के जवाब देने के लिए जरूरी शिक्षा मिले। मैं आपकी कक्षाओं को ठीक करने और आपको पढ़ाई के लिए जरूरी पुस्तकें, उपकरण और कंप्यूटर देने के लिए मेहनत कर रहा हूं। लेकिन आपको भी मेहनत करनी होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वर्ष गंभीर बने और हर काम में अपना सर्वश्रेष्ठ दें। मैं आप सभी से महान और अद्भुत चीजों की उम्मीद करता हूं। इसलिए हमें निराश मत करना। अपने परिवार को, अपने देश को निराश मत करना। सबसे बढ़कर खुद को कभी निराश मत करना। हम सबको गौरवान्वित करना।